सो बैक अगेन गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉक थ्रो के साथ। सो पार्ट वन में होपफुली आपको एसएसआरएफ समझ आ गई होगी कि ऑन अ वेरी बेस लेवल एसएसआरएफ काम कैसे करती है, क्या कंसेप्ट है एंड ऑल दैट स्टफ। तो स्टार्ट करते हैं इस मशीन को। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। सो आई विल पुट अप माय टर्मिनल हियर। सी, आई विल कनेक्ट विद हेक्सा बॉक्स। ओके, सो स्टार्ट। आई विल टेक दिस। मैंने इसकी पोर्ट स्कैनिंग ऑलरेडी कर रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो व्हेन आई वाज सॉल्विंग इट। Okay, so here you go. What it is, let's say ports.txt या nmap.txt का लेते हैं, get.txt. So you can see here, let me make it a bit bigger. Here, 4 ports are there, 22, 18, 8338. कई बार फिल्टर्ड पोर्ट गलत भी आ जाते हैं, फाइन, बट यहाँ पे गलत नहीं है, ठीक है। अब इनको याद रखना। ऑल्दो ये फिल्टर्ड है, या तो इसके पीछे फायरवॉल है, या फिर हमने जो पिछली वीडियो में किया था व्हाट, कि इंटरनल नेटवर्क में, सी हियर, ओनली इंटरनल नेटवर्क में एक्सेसिबल होगा 80 पोर्ट, राइट। जस्ट अ सेकेंड, या सो यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क में 80 पोर्ट एक्सेसिबल है, बट यूजर्स को नहीं है। सो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो ही है, ओके। बट हमारे पास एनिमिनेशन करने के लिए क्या है, दैट्स 22, तो एसएसएच है, नथिंग। सो 55555, दिस इज द पोर्ट वी आर हैविंग, राइट। सो विल डायरेक्टली गो ऑन दिस डॉट 7.2445, राइट। तो यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन रन कर रही है, दैट्स रिक्वेस्ट बास्केट। अब रिक्वेस्ट बास्केट क्या है? रिक्वेस्ट बास्केट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, बर्ब सूट तो आपको पता ही है, राइट। अब बर्ब सूट में ना हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करते हैं और चेक करते हैं। ओपन एंड शो यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, let's say for example I turn on my Foxy proxy and let it boot. Will go on proxy, intercept is on. If I'll do refresh it, see, वी आर इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब सेम चीज ये रिक्वेस्ट बास्केट करती है, सेम चीज, ठीक है। ऑल दो वर्ब सूट क्या है, एक सूट है काफी टूल्स का, उसमें इंट्रूडर है, प्रोक्सी है, रिपीटर है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, इंस्पेक्ट बटन है, ठीक है। हम ना रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे बास्केट बनाता हूँ और उस बास्केट के अंदर ना मैं मेरी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे ना एक रैंडम नाम दे रहा है W8। हम अभी क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को समझ रहे हैं, क्योंकि दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप वेबसाइट को नहीं समझोगे ना, सो यू नेवर एबल टू फाइंड द बग्स देयर, ओके। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मेरी बास्केट क्रिएट हो गई है और मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओपन, ये टोकन है, ऑल दो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, सो आई डायरेक्टली ओपन द बास्केट। तो यहाँ पे ना ये बास्केट ओपन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ना हमको एक लिंक दे रहे हैं, सेम, ये लिंक सेम है और यहाँ पे ये बास्केट का नेम है, ठीक है। ये डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है जो भी बास्केट यहाँ पे क्रिएट होती है। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू गेट या कर्ल कमांड का यूज करूँ ना, लेट्स से कर्ल कर लेते हैं। तो यू विल सी देयर, यहाँ पे ना कुछ हेडर आ गए हैं। अगर मैं वापस से करता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड, सो यहाँ पे आ रहे हैं, आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। तो गेट द बैकग्राउंड, सो यहाँ पे एक थर्ड रिक्वेस्ट भी आ जाएगी, सी थर्ड रिक्वेस्ट। सो ये ना हेडर्स को कर रहा है, सी हेडर्स, 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 सेम थिंग व्हाट फॉर दिस, ओके, दिस वन, सी लाइक दिस, राइट। तो ये सिर्फ कैप्चर करता है रिक्वेस्ट को और कुछ नहीं करता ये, ताकि हम ना रिक्वेस्ट को और एपीआईज को डिबग कर सकें, या फिर एलिमेंट्स को, हेडर्स को इंस्पेक्ट कर सके कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ये यूज होती थी पहले। तो ये वही रिक्वेस्ट बास्केट है। अब ये वल्नरेबल है एसएसआरएफ से, क्यों? क्योंकि जब हम इस रिक्वेस्ट बास्केट पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे यू कैन सी डाउन देयर, हियर, powered by request basket version 2.1. I'll directly copy it and paste it. So you can see there only SSRF is there in this version 1.2.1. So this is vulnerable to SSRF, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक POC आपको मिलेगा, इफ यू ओपन इट, सो यहाँ पे एक बैश स्क्रिप्ट है हियर। तो ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है SSRF को एक्सप्लॉइट करने में। अब तक समझ में आया? हमको यहाँ पे एक सर्विस मिली, वल्नरेबल सर्विस मिली, क्या? रिक्वेस्ट बास्केट। हमने उसका वर्जन फाइंड किया, यहाँ पे वर्जन भी दे रखा था डाउन साइड, और हमें ना एक पीओसी मिल गया, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिल गई उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। अंडरस्टूड टिल नाउ? गुड टू गो?
ओके, तो अभी एक काम करते हैं, हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे कर रही है, तभी हम एसएसआरएफ को समझ पाएंगे, राइट। आई कॉपी इट इन विजुअल स्टूडियो कोड में, मेरा ओपन करूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है, सो इट्स exploit.sh, ठीक है। सो हियर यू गो, स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे ये फर्स्टली क्या कर रहा है, ये इस लाइन को प्रिंट कर रहा है, नथिंग, राइट। इट्स अगर आर्ग्यूमेंट्स लोअर देन 2 हैं, हेल्प, तो ये सब हेल्प हेल्प प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इतना कुछ खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम यहाँ आते हैं मेन पार्ट पे, क्यों। सो ये यूआरएल फर्स्ट, जो फर्स्ट यूआरएल है वो ये टारगेट को दे रहा है, और जो सेकंड, सॉरी, आर्ग्यूमेंट, हाँ, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये अटैकर सर्वर को दे रहा है, राइट। एंड ये पार्ट क्या कर रहा है, अगर यूआरएल के एंड में स्लैश नहीं है तो ये यूआरएल के एंड में स्लैश दे रहा है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद मेन चीज अभी यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, एक 6 लेटर का एक रैंडम वर्ड जनरेट कर रहा है A to Z और नंबर्स को मिला के, फॉर एग्जाम्पल सी, दिस वन। जैसे ये करा ना VBCMX73, अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये एक दूसरा नाम दे देते हैं, तो ये सेम क्या कर रहा है, 6 यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये 6 वर्ड का ना एक रैंडम नेम जनरेट कर रहा है बास्केट के लिए, ठीक है, ताकि हम बास्केट को असाइन कर सके। उसके बाद एपीआई बास्केट, बास्केट नेम, ये एक एंड पॉइंट है जहां पे हमारी बास्केट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल आई शो यू, लेट्स से मैं मेरी ये एक मैं बास्केट बनाता हूँ इस नाम की, सी, क्रिएट, कैंसिल, सो आई गो हियर एपीआई बास्केट्स और दिस वन, ठीक है। तो ये अभी ब्लैंक है, तो ये एक एंड पॉइंट है जहां पे ये हम बास्केट से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये भी आपको एनिमेशन के थ्रू मिल जाएगी, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, रीड ओनली। ओके, मिल गई चीज। ओके, एंड आफ्टर दिस पेलोड, ये पेलोड ही सारा मेन काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। फॉरवर्ड यूआरएल, ये हेडर है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल बर्ब सूट में हमारे हेडर्स होते हैं ना, सेम सेम हेडर है। फॉर एग्जांपल I'll go here, let's say hack the box, I'll refresh, okay, proxy off है। सी, यहाँ पे जो हेडर्स है ना, सेम हेडर इसने पेलोड में इंजेक्ट कर रखे। सी, पेलोड एक वेरिएबल है जहां पे फॉरवर्ड यूआरएल एक हेडर है, जिसमें अटैकर सर्वर व्हाट वी हैव इंसर्टेड एज आर्गुमेंट सेकंड, तो अटैकर सर्वर को ले रही है। उसके बाद प्रोक्सी रिस्पॉन्स ट्रू है। अब ये सब क्या है, प्रोक्सी रिस्पॉन्स इनसिक्योर टीएलएस, सी, आई शो यू व्हेन यू विल कम टू दिस वेबसाइट, I'll turn it off again। सो लेट्स से मेरी ना ये एक बास्केट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना और यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ, सही, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दे रखे, टीएलएस, इनसिक्योर टीएलएस, प्रोक्सी रिस्पॉन्स, एक्सपेंड फॉरवर्ड पाथ। तो ये सब ना ये ट्रू और फॉल्स करा है। ट्रू मीन्स इट्स टिक, फॉल्स मीन इट्स नॉट, राइट। तो ये सेम चीज कर रहा है। सी, रिस्पॉन्स, प्रोक्सी रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे, लेट्स से प्रोक्सी रिस्पॉन्स को ये ट्रू कर रहा है, उसके बाद इनसिक्योर टीएलएस को फॉल्स कर रहा है, और आफ्टर दिस फॉल्स, ओके, एंड एक्सपेंड पाथ को ट्रू कर रहा है, दिस वन एक्सपेंड पाथ को ट्रू कर रहा है, इसको फॉल्स कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इन दिस कर्ल कमांड, राइट। ओके, सो आफ्टर दिस ये पेलोड में सेव कर दिए सारे हेडर्स इसने, जो जो इसने करने थे। ओके, नाउ क्रिएटिंग द बास्केट नेम एको कर रहा है, तो ऑब्वियसली वी नो दिस थिंग। ओके, आफ्टर दिस ये ना एक कर्ल कमांड कर रहा है। कर्ल कमांड में क्या कर रहा है, ये कर्ल में ये मेथड का यूज कर रहा है, पोस्ट मेथड यूज करने के बाद ये पेलोड इंजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे पेलोड क्या है, कुछ एक हेडर्स है जो कि हमको चाहिए एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद एपीआई यूआरएल क्या है, दिस वन, वेर इट इज, या दिस वन, एपीआई बास्केट को यूआरएल में एक्सटेंड करके एपीआई यूआरएल बन रहा है, ठीक है। तो उस पे हमें कर्ल कमांड कर रहे हैं। देन ये यहाँ पे अगर एरर शो कर रहा है, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो, बट उसके बाद हम क्या करें, लेट्स से बास्केट से और उससे कनेक्ट हो गया, बास्केट क्रिएटेड, ये बास्केट को क्रिएट कर रहा है वहां पे डालने के बाद एक्सेसिंग, यहाँ पे सेम, एक्सेसिंग बास्केट यूआरएल, नाउ मेक द सर्वर टू द अटैकर सर्वर, ये इसको प्रिंट कर रहा है। एंड लास्टली ये क्या कर रहा है, जेक्यू एक टूल है जो कि जेसन डेटा को हैंडल करता है, ठीक है। अगर जेसन डेटा हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो वो ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है जेक्यू टूल। तो दिस इज हाउ इट द स्क्रिप्ट वर्क। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्टली बेसिकली एक बास्केट क्रिएट कर रहा है विद अ रैंडम नेम, और उसके बाद ना ये कर्ल कमांड भेज रहा है, ठीक है, दिस अटैकर मेन थिंग। एंड लास्टली ये एक कर्ल कमांड कर रहा है। अभी ये कर्ल कमांड क्या करेगी, ये जो अटैकर सर्वर है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे आते हैं, दिस वन, इंटरनल नेटवर्क की जो आईपी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, I'll use this one, text, let's say
इसकी जो आईपी है वो है फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 एग्जांपल ऑन पोर्ट 80, राइट? And for this one, we have the IP. Okay, we have the IP on what? 1000, right? 1000. तो ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, ये पोर्ट 80 पे काम कर रहा है, ये पोर्ट 1000 पे काम कर रहा है, एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने ना एक रिक्वेस्ट करी जिसमें हम यूआरएल में तो डाल रहे हैं टारगेट और अटैकर में भी डाल रहे हैं उसका ही, बट ऑन अनदर पोर्ट, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। ये कर्ल रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस एक बास्केट का नाम जनरेट करके रैंडम बकेट बना रहा है और उस बकेट के अंदर ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है कर्ल कमांड के थ्रू, राइट? सेम थिंग। और उस कर्ल कमांड में कुछ एक हेडर्स डाले हुए हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आई कम टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी। So we'll run it exploit.sh, although I have did it sh, and here this URL is for what? Wherever request basket is running, ठीक है? और ये जो सेकंड वाला है इसमें क्या है, हम 80 पोर्ट को ओपन कर रहे हैं। See, we have seen right early, if I do cat nmap text, okay, and this one 55 एंड 80, हमें ये पता है कि ये फिल्टर्ड पोर्ट है, बट हमारा जो सर्वर है ना उसके थ्रू हम ये 80 पोर्ट को एक्सेस करवा रहे हैं। समझ रहे हो? ये कर्ल कमांड अब क्या करेगी, इस कर्ल कमांड ने क्या किया, से ये पेलोड को ओपन करिए और अटैकर में डाल रही है हमारा, से अटैकर सेकंड वाला ना, ये वाला जिसका डेटा हमको चाहिए, ओके, दिस वन जिसका डेटा हमको चाहिए, ये वाला। और इसके बाद है विक्टिम, लाइक यू नो जिस वेबसाइट पे हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, लेट्स से रिक्वेस्ट बास्केट को हम यू नो टारगेट बना रहे हैं, तो उसको हम टारगेट बना रहे हैं, दिस इज फॉर द टारगेट वन। एंड सेकेंडली इट इज वेयर वो वाली वेबसाइट जिसका डेटा हम एक्सेस करना चाहते हैं, राइट? इफ आई क्लिक एंटर, सी क्रिएटिंग द दिस रैंडम प्रोक्सी बास्केट, बास्केट क्रिएटेड। उसके बाद ये ना एक लिंक दे रहा है कि नाउ यू कैन एक्सेस इट। इफ आई एक्सेस इट, सी जो 80 पोर्ट ओपन था इंटरनल नेटवर्क में, राइट, जो नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते थे, उसका ना डेटा, फ्रंट एंड डेटा हमारे पास आ चुका है, राइट? अब ये कुछ काम का डेटा नहीं है, ठीक है, ये एक स्टैटिक पेज है, बट यू कैन सी ए डाउन साइड। यहाँ पे एक चीज आ रही है, मेल ट्रेल वर्जन 0.5, विल कॉपी इट, गो and see there is a RC in Mailtrail. Mailtrail कुछ नहीं, क्लाउड बेस्ड सर्विस है, यू नो मेल्स को हैंडल करने के लिए वेब सर्वर पे। विल गो देयर, सी देयर इज exploit.py में exploit.py है। इसको भी समझ लेते हैं कि क्या कर रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सॉरी, दिस वन वेयर exp.py, right? Okay, so this is the script. What it is doing, it is importing three things, sys os and the base 64 series. उसके बाद ये क्या कर रहा है, लिसनिंग आईपी ले रहा है, लिसनिंग पोर्ट ले रहा है और टारगेट यूआरएल ले रहा है। क्या चीज ले रहा है, तीन चीजें ले रहा है, आईपी ले रहा है, पोर्ट ले रहा है और टारगेट यूआरएल ले रहा है, ठीक है? उसके बाद ये चेक कर रहा है इफ इस आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये ना एरर देगा कि नीड्स लिसनिंग आईपी पोर्ट एंड टारगेट यूआरएल, ठीक है? उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। आफ्टर दिस वेरी इजी, ये क्या करें, एक फंक्शन रन करा है जिसके अंदर यू कैन सी हियर पाइथन, राइट? पाइथन 3 हाइफन सी इंपोर्ट, ये तो हमारा रिवर्स शेल का पाइथन का स्क्रिप्ट है, सी सेम। बट इसने क्या किया है, आईपी और पोर्ट को इसमें इंजेक्ट करवा दिया है, सेम थिंग। और उसके बाद इसको बेस एनकोड कर रहा है ताकि हम इसको कर्ल में इंजेक्ट कर सके एज अ टारगेट, यू नो टारगेट यूआरएल और एनकोडेड पेलोड। सी यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो ये एंड पॉइंट है मेल ट्रेल में होगा कोई एंड पॉइंट, सी यूजर नेम का कोई एंड पॉइंट है जहां पे हमारा जो कमांड इंजेक्शन है वो हो रहा है, राइट? आरसी बेसिकली। सो दिस इज द थिंग, हम इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, ये जो हमारी जो पाइथन की रिवर्स शेल की स्क्रिप्ट है ये इस एंड पॉइंट पे रन करवा देगा एंड विल गेट द शेल, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। क्लियर, पाइथन 3 एक्सपी 10.10.14.46 and the port where you are listening 9.0.1, and after this mainly the URL http where we have forwarded the request on this basket. Control C, we have to include, so I'll click enter and this is what it is coming with. Okay, so
very newbie mistake I have did, and I didn't started my that. Yeah. Okay. Just a second. It is giving me some errors. So I'll make a new request for the new page. I'll run it. This. Okay. Open this one and copy this one and put insert it and try to insert it here. Enter. Mm-hmm. Thread it is giving. Why it is giving like this? So I'll copy this again. Try to download it again. Copy this one. Okay. Leaf pad. Oh, okay, okay, okay. I guess for that's leaf pad. Exploit. इसको कट कर देते हैं. इस बार रन करते हैं. So see, we got the reversal, right? So let's do it like this. Which Python 3 I'll do? Yeah, Python 3 is there. So Python 3, I'll make it a bit bigger. Do like this, right? Okay. Python 3 hyphen C import pty to spawn slash bin slash bash enter. Okay, what Python 3 C import pty dot spawn okay, sorry, the spelling is wrong here. Spawn, yeah, here you go, and export term equals to x term. Yes, I'll make a alias for the ls. तो मेरे को ls हाइफन एल बार बार दबाने की जरूरत नहीं है. मैं l दबा के ही कंप्लीट एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टरीज को, लाइक दिस l. Okay, so without wasting time, I'll directly do sudo hyphen l, enter. You can see there no password. Inside no password we have something systemctl. Okay, status trail dot service. Now we'll go to gtfo bins definitely and try to find it if it is there or not. Systemctl sudo, right? So we have something like this here. Mm, I'll try to do like this directly. Sudo hyphen l, we have this one, right? Okay, sudo I'll do control it, this one, enter. Yeah, here you go. So we can access this thing, right? Directly I have used this sudo where it is here. Sudo I have entered in the systemctl and the trail service, whatever was written in this sudo hyphen l, right? Sudo was fine. तो अभी देखो यहाँ पे ना ट्रिक देखो, लास्ट लाइन में अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एस एस दबाऊंगा ना, सो विल रूट नाउ. सी हु एम आई, राइट, root, and if I'll do get txt, so here you go, you got the root flag. Now यहाँ पे ट्विस्ट क्या आया, GTFO bin से कोड उठा के आपने रूट कर लिया, फाइन, बट उसको समझना भी जरूरी है. तो समझो कि ये प्रीवियस काम कैसे कर रहा है. सी यहाँ पे वेयर इट इज सिस्टम सीटीएल है, राइट? अब सिस्टम सीटीएल क्या करता है, जब भी सिस्टम सीटीएल को हम यूज करते हैं और आउटपुट बिगर होता है इन लेंथ कि वो टर्मिनल में शो ना हो पाए, तो वो ना अपने आउटपुट को पाइप कर देता है लेस के साथ. लेस क्या है, एक टूल है, लाइक टेक्स्ट एडिटर टूल है. विल सी फॉर एग्जांपल, लेट्स से you are fighting for survival in your own state and gentle way. Okay. Okay, so let's say I am
doing something, cat I'll do, and let's say I am doing something, okay, nmap txt I'm doing, right? Okay, cat nmap.txt, nmap.txt, and I am piping this output with less. Now you can see there at the end, in the less this thing, in the less tool, I can execute the commands. So if I'll try doing this one, bash here, so nothing will happen. Okay, now if I'll do this one, sh here, see, I'll get a shell here, that command will be executed, right? तो लेस क्या करता है, आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप ना उसके अंदर कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो एट द एंड ऑफ द लेस आउटपुट। ओके, ओके, सो अब इसमें हमने क्या किया, सिस्टम सीटीएल एक टूल है जो क्या करता है, पाइप करता है अपने आउटपुट को लेस के साथ। अब जब भी हमने यहाँ पे इफ आई डू एग्जिट हियर, या एग्जिट, ओके, तो जब भी हमने सिस्टम सीटीएल को रन किया ना, तो इसने ये जो ये स्टेटस था फॉर व्हाट, दिस सर्विस ट्रेल डॉट सर्विस का कोई आउटपुट था, उसको पाइप कर दिया लेस टूल के साथ। अब लेस टूल के एंड में हम क्या कर सकते हैं, कमांड्स रन कर सकते हैं। तो और ये रन हो रही है सूडो के साथ, तो सूडो के साथ लेस भी रन होगा, राइट? अगर हम लेस को कोई कमांड देंगे तो वो सूडो के साथ होगी। तो अब अगर हमने एसएच किया ना, एंटर, तो हमको शेल मिल गया। और शेल रूट क्यों मिला, क्योंकि तुमने सूडो का इस्तेमाल किया था, राइट? और ये फॉर्मेट होता है, अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क मार के एसएच मारेंगे ना, तो ही कमांड काम करते हैं लेस में। फॉर एग्जांपल do exit here, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एस्केलेशन मार्क मार के कुछ रन करूंगा, लेट्स से pwd रन कर रहा हूं, एंटर, सो सी मेरी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गई। सो दैट्स हाउ इट वर्क। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो कमेंट इट आउट। थैंक यू, बाय बाय।